नमस्ते। आम आदमी का फाइनेंस पाठशाला। लास्ट टाइम क्या बात हुआ था? इन्वेस्टमेंट के बारे में। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बात हुआ था? डेट फंड, इक्विटी फंड, मोरओवर म्यूचुअल फंड में एंड बॉन्ड में। बॉन्ड भी कौन सा टाइप का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, मान लीजिए आप किसी एक टैंकी में पानी भर रहे हैं। उस टैंकी में आप पानी भरते ही जा रहे। एंड ऑफ द डे आप देखें कि आप जितना पानी भरे, कोई एक लीकेज है उस टैंकी में और उस होल और लीकेज से पूरा का पूरा पानी आपका टैंकी से खत्म हो गया। हो ही सकता है ना? इसलिए क्या करना चाहिए? आपका जो टैंकी है उसका रिपेयरिंग, मेरामती, वो भी जरूरत है मेरामत करना। और उस मेरामत करना अगर आप सही से नहीं कर पाओगे तो आप कितना भी पानी उस टैंकी में भरो वो लेकिन खत्म हो जाएगा। हमारा फाइनेंस का जो पाठशाला है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, उस फाइनेंशियल लिटरेसी में भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है। आप इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा रिटर्न कमाओ, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट मान लीजिए ड्रेन हो जा रहा है, तो ड्रेन हो जा रहा है तो आपका क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट अगर हर साल 20% भी रिटर्न देगा तो भी वो काफ़ी नहीं है अगर वो ड्रेन हो गया तो। और वो ड्रेन होना बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपका पैसा निकल ना जाए, आपका पैसा ड्रेन ना हो जाए, वो सब एवेन्यू को बंद करना होगा। और उसके लिए कहाँ कहाँ आपका पैसा ड्रेन हो सकता है? एक, मान लीजिए आप बीमार पड़ गया, बीमारी में आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है बहुत आ जाता है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का आज के दिन में आप हॉस्पिटल चले गए तो ही 1-2 लाख रुपया खर्चा हो गया। तो एक आपका हो गया हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। दूसरा, आप मान लीजिए बहुत आलतू फालतू ना जान के अनइंटेंशनली खर्चा करते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू में आप पैसा निकालते हैं। आप क्रेडिट कार्ड को बहुत ही रफ यूज़ करते हैं और एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल आपका वो क्रेडिट कार्ड में बहुत ही ज़्यादा बिल आता है। आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, वैसे आपको पता ही है क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है अगर आप बिलिंग साइकिल के बाद भी क्रेडिट कार्ड में ड्यू रख दिए तो एक हो गया आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एक हो गया क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस। ये सब चीज़ अगर आप सही से मैनेज नहीं किए तो आपका लेकिन वो पैसा ड्रेन होने का जो सिलसिला है वो लेकिन चलता रहेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी रिटर्न कमाए, आप कभी वेल्दी नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि ड्रेन होने का जो जो रास्ता है वो आप रास्ता बंद नहीं किए। तो आज मैं आपको ड्रेन होने का जो रास्ता है वो रास्ता के बारे में बताऊंगा तो सही, लेकिन कुछ और रास्ता बताऊंगा जिसमें आपका पैसा ड्रेन होता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा एक चीज़ है जिसमें आपका हॉस्पिटलाइजेशन के थ्रू में जो पैसा ड्रेन होता है वो आपको बचाता है। हेल्थ इंश्योरेंस आज के दिन में नहीं रहेगा तो आपका हमेशा सर पे एक बोझ रहेगा कि अगर मान लीजिए मेरा कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो मेरा लेकिन बहुत पैसा, आप एक बार हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा तो ही 1 लाख 2 लाख खर्चा हो जाता है। बड़ा कुछ बीमारी हो गया तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख तो आज के दिन में कुछ भी नहीं है। कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे तो आप लोग सब देख ही लिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूरी चीज़ है। लेकिन आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत फास्ट टॉपिक है। ये हम 2-3 एपिसोड के बाद करूँगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसके लिए मैं पूरा टोटल कंटेंट्स बनाऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। वो 2-3 हफ्ते बाद मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आज के दिन में आज हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग सिर्फ समझ जाओ, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे क्या क्या चीज़ देख के आपको लेना है, वो 2-3 हफ्ता बाद के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो कमिंग बैक टू पैसा कैसे ड्रेन होता है, तो एक तो
हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हो गया, दूसरा आपका क्रेडिट कार्ड, ये सब टाइप का जो मतलब रफ यूटिलाइजेशन वाला एक्सपेंस हो गया, ये हो गया। तो ये सब चीज़ में आपको अच्छा से ध्यान रखना चाहिए और वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो ये है, हम लोग इन्वेस्टमेंट किसके लिए करते हैं? सिर्फ हमारे लिए या हमारा पूरा घर वाले के लिए? घर वाले में पिताजी माताजी भी आते हैं और वाइफ आते हैं, जिसका चिल्ड्रन है उन लोग आते हैं। तो एक आम आदमी का क्या होता है? एक या दो बच्चा, एक बीबी, उसके साथ जो एजेड हो गया ऐसा माँ बाप, इतना ही आता है। उसके साथ हो सकता है भाई रहते हैं या तो फिर बहन रहते हैं, इस टाइप का। किसी आम आदमी का घर में ऐसा होता है कि ससुराल में भी ससुर सासू माँ को भी देखना पड़ता है। तो इतना ही होता है एक आम आदमी का, जो डे टू डे जो संसार है उस संसार में इतना ही मेंबर्स रहते हैं। तो हमारा जो कमाई होता है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए, फैमिली के लिए। मान लीजिए किसी एक दिन ऐसा हुआ, कोई एक अनवांटेड इवेंट हो गया और आपका डेथ हो गया। सुनिएगा अच्छा से, डरिए मत। और ये सब वर्ड से, डेथ या एक्सपायर्ड, ये सब वर्ड से डरना नहीं है और सोचना है कि अगर मान लीजिए क्या आप भगवान हैं? क्या आपको पता है कल क्या होगा नहीं होगा? नहीं पता है ना। तो आप सोच लीजिए, कल अगर ऐसा कुछ हुआ जिसमें आप नहीं रहे, तो आपका जो फैमिली है वो फैमिली का क्या होगा? आप हर महीने एक कमा के दे रहे हो, एक लिविंग एक्सपेंस है। पहले 2 दिन 4 दिन तो, एक हफ्ता तो कुछ ना खा के सब बिता देंगे कि हाँ आप नहीं रहे इसलिए, लेकिन उसके बाद फिर से जिंदगी में तो लौटना पड़ेगा ही। क्या होगा उस टाइम? इसीलिए हमारे जाने के बाद कोई तो नहीं चाहता है जो चले जाए, लेकिन अगर हम चले गए किसी एक दिन, एक्सपर्ट हो गए, डेथ हो गया, तो हमारे जाने के बाद हमारा सैलरी के ऊपर, हमारा इनकम के ऊपर, हम में जो लोग डिपेंडेंट है उन लोगों का फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हमको कुछ करके जाना चाहिए, राइट? कुछ करके जाना चाहिए। और वो करके जाना मतलब हमको ऐसा एक इंश्योरेंस लेना चाहिए जिस इंश्योरेंस से उन लोगों को फाइनेंशियली उन लोग सिक्योर रहे। और उस इंश्योरेंस का नाम है टर्म इंश्योरेंस, TERM, टर्म इंश्योरेंस। तो मैं टर्म इंश्योरेंस का ही क्यों बात किया? टर्म इंश्योरेंस का इसलिए बात किया क्योंकि आज के दिन में मान लीजिए अगर आप नहीं रहे और आपकी फैमिली को 2 लाख रुपया या 4 लाख रुपया या 5 लाख रुपया आपकी इंश्योरेंस कंपनी दिया, क्या 5 लाख रुपया आज के दिन में सफिशिएंट है? अभी के अभी आप जो कोई भी अपना इंश्योरेंस करा के रखे हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, उस इंश्योरेंस का कवरेज देखिए। अगर आप नहीं रहे तो कितना लाख रुपया आपकी फैमिली को मिलेगा? क्या ये 5 लाख रुपया है? क्या ये 10 लाख रुपया है? क्या ये 8 लाख रुपया है? क्या ये 3 लाख रुपया है? अगर इतना ही अमाउंट है तो आप तुरंत जाके एक टर्म इंश्योरेंस कीजिए। 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, इतना सम इंश्योर्ड का मिनिमम 50 लाख का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली को 50 लाख रुपया मिले इंश्योरेंस कंपनी से। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस मतलब हम लोग जानते हैं LIC। मैं किसी कंपनी का फेवर में भी नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी का एगेंस्ट में भी नहीं हूँ, मैं इंश्योरेंस टाइप का फेवर या एगेंस्ट करता हूँ। हम लोग ना जान के एक इंश्योरेंस ले लेता हो, या तो LIC आज के दिन में लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी है, या तो हमारा कोई दादाजी बोल दिया जे ये कंपनी से ले लो, कोई SBI बैंक ब्रांच वाले बोल दिया SBI लाइफ इंश्योरेंस से ले लो, कोई बोलता है LIC ले लो, कोई बोलता है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ से ले लो।
आप कहीं भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से लो, आपका इंश्योरेंस टाइप सही होना चाहिए, और वो इंश्योरेंस टाइप है टर्म इंश्योरेंस। आप कोई सा भी कंपनी से लो, इंश्योरेंस आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ पब्लिक क्या करता है, एक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेता है। ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस है जो मनी बैक 10 साल आप 30,000 रुपया करके सालाना प्रीमियम भरो, 20 साल बाद आपको 6 लाख रुपया दूंगा। बदले में अगर डेथ हो जाता है इस 20 साल में तो 5 लाख रुपया मिलेगा। मोटा मोटी इतना ही स्टोरी रहता है जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस मेजोरिटी ऑफ पब्लिक खरीदता है उसका। उसमें ना आपका इन्वेस्टमेंट होता है। मान लीजिए 30,000 रुपया करके सालाना दे रहे हो 10 साल, उसके बाद आपको बोल रहा है 20 साल बाद 6 लाख रुपया मिलेगा। 30,000 करके आप हर साल दे रहे हो, बदले में अगर 6 लाख रुपया 20 साल बाद अगर मिले तो क्या है? कुछ इन्वेस्टमेंट है? कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और बोल रहे हैं क्या, इस 20 साल के दौरान अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपका नॉमिनी को 5 लाख रुपया मिलेगा। क्या ये 5 लाख रुपया सफिशिएंट है आज के दिन में? उस 5 लाख रुपया लेके क्या 10 साल 20 साल 30 साल आपकी फैमिली चल पाएगा? नहीं। इसीलिए चाहिए टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ही ऐसा एक चीज़ है जो आपको लंबा एक टर्म मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस है वो देता है। 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। और एक टर्म इंश्योरेंस का सच जो आपको पता होना ही चाहिए, एक आप जो हो सच सच बताना है। अगर आपका बीमारी है वो भी बताना है, अगर आप दारू पीते हो वो भी बताना है, अगर आप स्मोकर हो वो भी बताना है। और दूसरा, जितना कम उम्र हो, जितना कम, जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस ले पाओगे उतना आपका प्रीमियम कम होगा। मान लीजिए एक 22 साल उम्र का कोई बंदा टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, उसका 50 लाख का प्रीमियम पड़ रहा होगा शायद 6,000 रुपया। सेम 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस मान लीजिए एक 32 साल का बंदा ले रहा है तो उसका हो सकता है 9,000 रुपया पड़े या 10,000 रुपया पड़े। सेम 50 लाख मान लीजिए 42 ईयर्स बंदा ले रहा है, उसका हो सकता है 14,000 रुपया पड़े या 15,000 रुपया पड़े। तो आप जिस साल एनरोलमेंट करेंगे टर्म इंश्योरेंस के लिए उस एज में आपका प्रीमियम डिसाइड होगा, और वो प्रीमियम सेम रहेगा आप जितना साल तक कंटिन्यू कर रहे हो। मान लीजिए आप 40 साल के लिए लिए या 30 साल के लिए लिए, एक 25 साल का बंदा मान लीजिए 40 साल का प्रीमियम लिया, तो 40 साल तक उसका वो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम सेम रहेगा। अभी इसमें कुछ कंजूस लोग, या कंजूस तो नहीं बताऊंगा, जो फाइनेंशियली इलिटरेट है, जिसका दिमाग पूरा बंद है, दिमाग का दरवाज़ा उन लोग कभी खोलना ही नहीं चाहता है। उन लोगों का एक लॉजिक है कि मैं 40 साल तक दूंगा, अगर मान लीजिए मैं नहीं मरा तो मेरा पैसा क्या बिल्कुल वापस नहीं आएगा? जी नहीं, बिल्कुल वापस नहीं आएगा। तो ये इंश्योरेंस लेकर क्या फ़ायदा? उससे अच्छा है मैं एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ले लूँ। इसी टाइप का ही लॉजिक आता है उस टाइप का लोगों से। तो मेरा काउंटर में एक ही आंसर मैं दूंगा उन लोगों को जो लोग नहीं समझते हैं। आप कुछ भी कर लो, जो इंश्योरेंस कंपनी आपका 30,000 रुपया हर साल लेके 20 साल में 6 लाख रुपया देता है, उससे बहुत बहुत गुना अच्छा है आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के बिना आप आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर पाएंगे। बदले में जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस होगा, वो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस आपका हर साल जेब से बहुत पैसा ले लेगा, बदले में ना आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ अच्छा रिटर्न देगा और ना आपका कुछ भी फाइनेंशियली सिक्योर आप कर सकते हो आपकी फैमिली। टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ आपको नज़रअंदाज करना चाहिए सो दैट आप कभी धोखा ना खाओ। जैसे मान लीजिए आप स्मोकर हो, लेकिन वहाँ पे लिखे मैं नॉन स्मोकर हूँ, क्योंकि स्मोकर में प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। आपका मान लीजिए एस्थमा है, आपका मान लीजिए डायबिटीज़ है या कुछ भी हो,
आप वो सब डिस्क्लोजर सही से नहीं दिए। मान लीजिए 3 साल पहले वहाँ पे क्वेश्चन करता है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। 3 साल पहले मान लीजिए आपका कुछ ऑपरेशन हुआ, आप देखे अरे ये ऑपरेशन हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ना, वो सब भी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उस क्वेश्चनियर में वो सब का भी आंसर देना होगा। आप आपके एंड से सब कुछ बताइएगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिएगा। इंश्योरेंस कंपनी इवैल्यूएट करके वो बता देगा कि आप टर्म इंश्योरेंस लेने का लायक हो या नहीं। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने का लायक हो, एलिजिबल हो, तो आप तुरंत टर्म इंश्योरेंस ले लीजिएगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के बिना आप आपकी फैमिली को सिक्योर नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया आज के लिए टर्म इंश्योरेंस का। नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी एक बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है जो आप लोगों को भी बहुत अच्छा एक ज्ञान मिलेगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब एंड लाइक के बिना एक आम आदमी का पाठशाला कैसे चल सकता है, मोटिवेशन भी तो चाहिए ना। थैंक यू, नमस्ते।